सबसे बढ़कर यहाँ सब दीन के ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं कि हमसे बड़ा और अच्छा मुसलमान कोई भी नहीं है और हम ही सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं। अपने आप को ये खुद ही सबसे बेस्ट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं और दूसरों को, क्योंकि वो सर पे दुपट्टा नहीं लेती तो वो मतलब अगर अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजारती हैं और किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हैं एटलीस्ट सर पे दुपट्टा लेके, तो वो दीनदार नहीं है। तो जो दीनदार नहीं है वो जो है माशरे को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन सर पे दुपट्टा लेके आप माशरे में जितनी भी गंदगी फैलाएं कोई मसला नहीं है। आप जो है नकाब कर लें या आप सर पे दुपट्टा कर लें तो बस आप जो है अंडर द रूफ हैं और आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा और आप बहुत बड़े दीनदार होंगे। जबकि आप बैठ के लोगों की धज्जियाँ उड़ा दें, उसी बुरखे के बैठ के पीछे आप धज्जियाँ उड़ा दें लोगों की और अपनी शक्ल भी किसी को ना दिखाएं कि आप कौन हैं और क्या हैं। सिर्फ अपनी एक आवाज़ से जो है अपनी नफ़रत को वो आप सोशल मीडिया पे ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दिन हमारा स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बादल बहुत अच्छे हैं और आज शब बारात भी है। थकान अब तक उतरी नहीं है और बस काम तो करने होते हैं, आपको पता है मामलात तो देखने ही होते हैं। तो यहाँ से तो कब्रिस्तान भी बहुत दूर है, वरना मेरे बच्चे ज़रूर कब्रिस्तान जाते थे अपने बड़ों की कब्रों पे, लेकिन ये कि अब यहाँ से तो बहुत ही डिस्टेंस है और फिर आजकल कराची के हालात भी कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं चल रहे। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग और जो भी आज की हमारी रूटीन रहेगी हम आपसे शेयर करेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि आज मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया यूट्यूब फैमिली का जिसने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया। आपके ताउन की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करने के अंदर हमारी हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और क्योंकि हमें भी राइट है ऑफ कोर्स, यूट्यूब पे हम इतनी मेहनत करते हैं आगे बढ़ने का। हम करवाने जा रहे हैं नया का शूट, ये बिल्कुल छोटा सा शूट है और नया ने ये आउटफिट पहना है जो बड़ा प्यारा लग रहा है और उसका हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से आ जाओ। वही मम्मा यहाँ पे बना ली तो वही, और ये हमारे टमाटर यहाँ पे बड़े बड़े वैसे पता है मम्मा, टमाटर की चटनी और ये थोड़ी एक लगती है, चटनी के अंदर ही बनता है। हाँ, लेकिन मैं बताऊँ टमाटर की चटनी आपकी ज़्यादा बेहतर है जो आप बनाती है ना इस बात। अभी तो ये बन रहा है, तो हवा भी चल रही है बाहर, तो दिखाओ ज़रा कितनी हवा चल रही है। तो अभी ना दोपहर के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे दोपहर के 3 बजे भी इतनी हवा चल रही है। आपको हवा की यहाँ से आवाज़ आ रही होगी, माइक में आ रही होगी, लेकिन वेदर का कुछ नहीं पता, वेदर भी बिगड़ सकता है क्योंकि अभी बलूचिस्तान से जो सिस्टम आ रहा है ना यहाँ पे ख़राब करना है, तो फिर बारिश भी हो सकती है। ये कुछ एक्सपेक्टेशन अभी शायद हो, लेकिन देख लेते हैं। जन्नत के घर में जो है ना लोग, वो बेटी भी है, इसकी बेबी वाली, और उसकी एक छोटा ब्रदर भी है। ब्रदर भी है? हाँ। अच्छा, अनाया ने सलवार कमीज पहना है। भाई अनाया अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बादल चेक करें, आज प्रेडिक्शन है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फोरकास्ट तो इन्होंने किया हुआ है, देखिए बादलों का। ये देखें चीकू का दरख्त जो है ना, हवा से नीचे सारा टूट के गिर गया है, इसमें चीकू भी लगे हुए छोटे छोटे से, ये देखें। और ये बेचारा नीचे गिर गया है क्योंकि हवा चली है ना, तो उससे ये किसी बच्चे ने लटक के तोड़ा है, मुझे तो लग रहा है ऐसे, क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप। तुम्हें पता लग गया कि बारिश होने वाली है इसलिए वापस आ रही हो ना, है ना? फिर थोड़ी देर में आऊँगी, और अगर बारिश हो गई, बारिश होने के बाद तो गीला होगा सब। चलो, ये चप्पल तुम गलत पहन के आ गई है, पता नहीं। वाली चप्पल, ये वाली चप्पल थोड़ी ना पहनते हैं। चलो
खेल बस थोड़ा सा गिरती है हार्ड। ये देखो शाम में आ गया। चलो यहाँ पे मम्मा आलू की भुजिया बना रही जो कि मेरी फेवरेट है वैसे तो। हाँ भाई गंदे बच्चे साफ करो अपने आप को या मैं तुम्हें साफ करूँ? सर्दी है, नींद आई थी, खेलना चाह रहा आ जाओ फिर खेल लो। क्या हुआ ये? छाला छाला पड़ गया? आप इतना काम करती है ना, आप भी थोड़ा रेस्ट दें। सुनती नहीं है मम्मा भी। और गुच्छी तो मेरे साथ हो। गुच्छी 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 गुच्छी। ये मेहमान भी आ गया है और भाग भी गया है। वो तुम्हें ही प्यार करता है। भाई तो अनाया ने नया तरीका मुझे बताया कि इसके ऊपर बैट लगाओ और खींचो मुझे। चलो खींच लेता हूँ, आओ जल्दी। मज़ा आ रहा है। सही कर तुम्हारा एक्सीडेंट होने आता था। ये क्या करते हो? आग लग जाएगी मुझे। अरे गाड़ी से धुआं निकाल, देखो गाड़ी से धुआं निकल रहा है। गाड़ी पे में आग लग जाएगी। दिस इज़ माई ओल्ड कार जिसको मैंने मॉडिफाई किया था और फिलहाल तो एक हाई पे खड़ी हुई है और मिस्टर टेडी बेयर बैठा हुआ है इसके अंदर जो मैंने ही बनाया था और ये गाड़ी से नीचे करने वाला है। और ये गाड़ी है मिस्टर डायनासोर की। आप बच गए। सो ये है मिस्टर डायनासोर। इनको काफ़ी डर लग रहा था इसलिए इन्होंने अपना मुंह खोल लिया है। ओके वो गिर गए। क्या आप जिंदा है? आर यू अलाइव? तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे फ्राई और यहाँ पे आलू की भुजिया। लगता है चीज़ें पड़ रही है यहाँ। डंडे से मारूंगी तुम्हें। डंडा लेके डर गया मैं तो। भाग गई, देखो सारी आई थी ये। अभी भी आ रही है। ये कबूतरों के पीछे कम से कम 20 चीले तो हैं ये, 15 से 20 कबूतर घूम रहे। आओ मैं मुंह तोड़ूं तुम्हारा। तो वेदर देख सकते हैं इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है और अभी मैं सामान लेके आ रहा हूँ घर वापस। और वेदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है लेकिन हवा भी चल रही है और बारिश भी एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं क्या हालात है। ये देखो ऐसे करके क्या कर रही हो ना? अच्छा वो बना रही है। अनाया बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। बस कपड़े नहीं खराब करना बेटा। ये देखो फ्लावर बन गया। ये देखो ये कॉटन बड्स है, देखा? और सबको इसके अंदर ही रखना है, इसकी जो कॉटन बड्स हो ना। थोड़ा ब्राउन होना चाहिए। ये बीच में मिक्स कर सकती हो ना। क्या बन गया? ऑरेंज। मम्मा और क्या बना सकते हैं? मैंने आपको काइट देखो कट करके रखी है यहाँ पर। इनके ऊपर पेंट करना। ये देखो वो करो काइट को। ये देखो इसको कलरिंग करो अच्छी सी। इस पेपर पे रख के करो ताकि टेबल पे नहीं लगे, टेबल नहीं गंदी हो। इसके ऊपर रख के करो ऐसे। और ये सारे इधर रख लो तुम अपने हिसाब से ताकि तुम्हें दूर दूर से नहीं करना पड़े। ये लो। अनाया तो आज पेंटिंग करी माशाल्लाह से। किससे कर रही हो? कॉटन बड से। तो खाना यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे रायता, साथ में आपकी पुलाव और यहाँ पे ये क्या मम्मा ये क्या बनाया आपने? चिकन मटर का शोरबा। चिकन मटर का शोरबा पुलाव एक साथ। चलिए तो अच्छा कर दिया आपने। तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मेरा तो भाई बस हो गई है आज क्योंकि अनाया के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है टूथ के अंदर। और जब उसके दर्द होता है तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो बस बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं पाती। जो रेमेडीज़ होती हैं वो मैं ट्राई करती हूँ
क्योंकि डॉक्टर के पास तो ये जाती नहीं है। तो और इसका ट्रीटमेंट भी बेसिकली, दांत तो वैसे भी इसके टूट रहे हैं, तो और वो हल्की सी कैविटी है तो उसमें काफ़ी पेन होता है, तो काफ़ी पेनफुल होता है। तो अभी थोड़ा सोई है तो मैंने कहा अपना व्लॉग मैं एंड कर लूँ। तो आज जैसे कि आपको पता है कि शब बारात की रात थी, तो बस मेरे नज़दीक तो यही होता है कि आप इबादतें ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अब तो वो बात भी नहीं रही, लोगों को तो पता भी नहीं है कि आज शब बारात है, वरना पता चलता था लोगों के घरों से जो भी है, जो कुछ आता था तो आपको पता चलता था कि हाँ जी कोई आपका ऐसा इवेंट है। मुझे तो लगता है मैं पाकिस्तान में रहती ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता आपको कि कोई ऐसी चीज़ है, और ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में कोई बंदा नज़र आता है। अपने अपने प्रॉब्लम में ही हर बंदा स्टक है, और अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को चलाते हुए ही इतना स्टक है कि कुछ और याद ही नहीं। तो आज मैं एक रिएक्शन चैनल का रिएक्शन देख रही थी सुबह, और छोटा सा चैनल है, मतलब न्यूज़ चैनल है, और वो सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से बता रही थी कि सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोई केस हो गया है। अच्छा, अब जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना, वो अपने आप को ग्रो करने के चक्कर में भी जो है आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम लेकर जो है गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आता कि सिस्ट्रोलॉजी में किसी को क्या गलत दिखा या उनको क्या तकलीफ़ है उनसे, क्योंकि वो सब बच्चियां जो हैं वो बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं और वेल मैनर्ड हैं। अपने पेरेंट्स के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, और पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं उनके, और उन्होंने अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दिया है, जिस कॉन्फिडेंस की शायद हम सब बच्चियों को या हमारी बच्चियों को ज़रूरत है। सबसे बढ़कर यहाँ सब दीन के ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं कि हमसे बड़ा और अच्छा मुसलमान कोई भी नहीं है, और हम ही सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं। अपने आप को ये खुद ही सबसे बेस्ट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, और दूसरों को, क्योंकि वो सर पे दुपट्टा नहीं लेती, तो वो मतलब अगर अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजारती हैं और किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हैं एटलीस्ट सर पे दुपट्टा लेके, तो वो दीनदार नहीं है। तो जो दीनदार नहीं है वो जो है माशरे को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन सर पे दुपट्टा लेके आप माशरे में जितनी भी गंदगी फैलाएं कोई मसला नहीं है, आप जो है नकाब कर लें या आप सर पे दुपट्टा कर लें, तो बस आप जो है अंडर द रूफ हैं, और आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, और आप बहुत बड़े दीनदार होंगे। जबकि आप बैठ के लोगों की धज्जियाँ उड़ा दें, उसी बुरखे के बैठ के पीछे आप धज्जियाँ उड़ा दें लोगों की, और अपनी शक्ल भी किसी को ना दिखाएं कि आप कौन हैं और क्या हैं, सिर्फ अपनी एक आवाज़ से जो है अपनी नफ़रत को वो आप सोशल मीडिया पे ले आएँ। तो बहरहाल किसी को कोई राइट नहीं पहुंचता किसी को भी जज करने का। आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान जो है वो अल्लाह का कितना प्यारा है, तो किसी भी स्पेसिफिक हुलिये के बाद ही आप उसे नहीं कह सकते कि वो बेहतरीन मुसलमान है। जो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ते या जो बाल खुले रखते हैं वो मुसलमान नहीं हैं, या उन्हें दीन का पता नहीं है। हो सकता है उन्हें आपसे ज़्यादा दीन का पता हो, जिसकी आपको नॉलेज भी ना हो उसका भी उन्हें पता हो, लेकिन इस एक स्पेसिफिक हुलिया बनाकर और मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना बंद करें। ठीक है, अगर आपको किसी से जलन या हसद या नफ़रत है तो आप डायरेक्टली आके अपनी बकवास करें, लेकिन झूठी बातें। और क्योंकि उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च किया है तो ऐसा कुछ भी मुझे कहीं नहीं मिला, सिर्फ़ और सिर्फ अपने 300-250 व्यूज़ के लिए उन्होंने जो है इस तरह का थंबनेल लगाया। तो एनीवे मैं तो यही कहूँगी कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोग दूसरों को आके जज करते हैं। आप खुद आएँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं फ़ेस टू फेस। और आपको तो पता है ये यूट्यूब है तो यहाँ पे तो वीडियो के थ्रू ही बात होती है, तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने मामलात और अपने हालात देख लें। तो यहाँ पे आप लोग दीन के ठेकेदार बन के ना बैठें। सबको पता है कि उन्हें ऑफ कोर्स किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, और हर इंसान अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है। तो आके दूसरों को जज करके और उनके ऊपर अपने कमेंट्स करके चला जाना, इट्स वेरी कॉमन ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ बन के दिखाना और लोगों की बकवास बर्दाश्त करना, बात तो उसमें है।
तो एनीवे उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आज मेरे पूरे 3K हो गए हैं और ये सब आप लोगों के ताउन का नतीजा है। इसी तरह मोहब्बत प्यार दिखाते रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, हमें ग्रो करें। हमें आप लोगों से सिर्फ यही चाहिए होता है कि आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो। मैं इस कॉरिडोर में रात को ऐसे घूमती हूँ जैसे शेर घूमता है ना जंगल के अंदर, इस तरह मैं इस कॉरिडोर में घूमती हूँ। एंड ये मेरा समझ लें आप समाना है, पूरा जंगल है मेरा। तो मैं यहाँ पे बड़ी फ्रीडम के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे घर में डिस्टर्ब हों, तो इसलिए मैं कॉरिडोर में आ जाती हूँ, क्योंकि कॉरिडोर में भी सन्नाटे ही सन्नाटे हैं। ये देखें, क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? आजकल तुम ब्लॉग नहीं कर रहे? मैं तो करता हूँ, पीछे होता हूँ कैमरे के। मैं नहीं, आगे क्यों नहीं आ रहे? मैं होता हूँ पर टाइम नहीं मिलता मुझे। हेलो तो कर लो यूट्यूब फैमिली को, थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? सो गाइज, हमारे 3K करवाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि लाइक हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे 3K हो गए। पहले हमारे 1500 थे, देन हमारे 3000 हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। पर हम सोच रहे हैं कि हम केक भी काट लें, बिकॉज 3000 ज़्यादा तो नहीं पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है ये। Yes, which is really nice. तो एनीवे उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आज मेरे पूरे 3K हो गए हैं और ये सब आप लोगों के ताउन का नतीजा है। इसी तरह मोहब्बत प्यार दिखाते रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, हमें ग्रो करें। हमें आप लोगों से सिर्फ यही चाहिए होता है कि आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो। लाइफ में जो भी हो जाए, जैसे भी हालात हो, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। और ज़िंदगी तो यार अकेले ही गुजारनी है, कितने भी रिश्तेदार हों कोई फ़ायदा नहीं होता ज़िंदगी का। आपको अपने प्रॉब्लम्स खुद ही फेस करने पड़ते हैं ज़िंदगी में और हर चीज़ को फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।